मना रहे हैं, जहां हम 15 अगस्त को देशवासियों को बधाई देने एक दूसरे को इस खुशी के समय पर हम आज़ादी के संकल्पों को भी याद दिला रहे हैं, जो सपने लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किए गए, उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। और आज जब हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हमारे देशवासियों के सामने चुनौतियां भी हैं। और आज चिंता का विषय ये भी है कि महंगाई चरम सीमा पर है। चिंता का विषय इस बात का भी है कि चरम सीमा पर बेरोजगारी है। और दुनिया के तमाम आंकड़ों में अगर हम देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रेस की आज़ादी के क्षेत्र में, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें भी हमारे देश को कई जगह बहुत पीछे दिखाई दिया है। जहां हमारे सामने चुनौतियां हैं, वहीं चिंता का विषय है कि हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले कैसे आगे बढ़े। जिन देशों के पास आज जनता को देने के लिए अच्छी सड़कें हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी शिक्षा है, तो इन चिंताओं को भी ध्यान में रखते हुए कि बेरोजगारी कैसे कम हो, महंगाई कैसे कम हो, हमारे देश में भी उद्योग कारखाने लगें, आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ते दिखाई दें। आज डिजिटल के दौर में हमारी डेमोक्रेसी कितनी सुरक्षित है। आज हमारे देशवासियों को इस बात की भी चिंता है कि कुछ लोग जाति को के भेदभाव को आगे रख करके, धर्म में झगड़ा करा करके अपने वोटों को साधने का काम करते हैं। जहां हमारे देश का इतना मजबूत लोकतंत्र है, वहीं भाईचारा, सद्भावना और एक दूसरे के बीच में प्यार कैसे बढ़े, उस दिशा में भी हम लोगों को सोचना होगा। जिस समय हम अपना लोकतंत्र को और मजबूत कर देंगे, संविधान के रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा दुनिया में देश आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां हम खुशियां मना रहे हैं, हमें ऐसी चिंता भी करनी चाहिए कि अभी भी समाज में इतनी बुराइयां वो दूर कैसे हों। जाति का भेदभाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने समय समय पर ये कोशिश की है कि हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है, उसका भेदभाव कैसे दूर हो।